बैतुल्लाह के अंदर ये गलती कभी मत करना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो माशाअल्लाह, क्योंकि आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब अगर यही बात हम बैतुल्लाह के बारे में सोचें, जहाँ लोग खड़े होकर अपनी पिक्चर्स लेते हैं, तो क्या वहाँ भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते? देखिए, उल्मा की बड़ी तादाद कहती है कि मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ली गई पिक्चर रियल पिक्चर जैसी नहीं होती, इसलिए फोन पर ली गई पिक्चर का फरिश्तों के आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वीडियोस और पिक्चर्स निकालने की वजह से आप और दूसरे लोगों का ध्यान इबादत से हटकर इन फालतू कामों में लग सकता है। इसलिए वहाँ ये कोशिश करें कि आप सिर्फ इबादत पर मसरूफ रहें और इन डिस्ट्रैक्शन से बचें। याद रखें, इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसकी रजा हासिल करना है। अल्लाह के बनाए फिंगरप्रिंट्स के ऐसे राज जो शायद ही आप जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी उंगलियों की ये अनोखी लकीरें तब बनने शुरू होती हैं जब हम अपनी माँ के पेट में लगभग 4 महीने के होते हैं। ये लकीरें डीएनए की जानकारी से बनती हैं। हैरान करने वाली बात है कि ये लकीरें दुनिया में किसी भी शख्स से बिल्कुल भी नहीं मिलती, यहाँ तक कि हमारे माता पिता से भी नहीं। सोचिए, अरबों खरबों इंसानों में से हर किसी की उंगलियों का डिजाइन बिल्कुल अलग है। इसे बनाने वाला इतना खास और ताकतवर है कि उसने हर बार एक नया डिजाइन तैयार किया और हर एक लकीर को बखूबी जानता है। अजीब बात यह है कि अगर ये लकीरें जल जाएं, कट जाएं या मिट जाएं, तो भी वही डिजाइन वापस उसी तरह लौट आता है बिना किसी बदलाव के। ये अल्लाह की कुदरत का नमूना है जो हर चीज को इस कदर बेहतरीन तरीके से चला रहा है। तो लिखो अल्लाहू अकबर। कुरान के बारे में ये क्या बोल दिया चैट जीपीटी ने? दोस्तों, जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि वो कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जो इंसानों ने नहीं लिखा, तो चैट जीपीटी का जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जवाब जानने से पहले कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें। वैसे तो दुनिया में 300 से भी ज्यादा धर्म मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 4 धर्म सबसे ज्यादा मशहूर है: क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। हर धर्म का एक न एक धर्म ग्रंथ भी होता है, मगर जब चैट जीपीटी से पूछा गया कि वो कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जो इंसानों ने नहीं लिखी, तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, वो ग्रंथ कुरान है। और आगे कहा, कुरान एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मुस्लिम धार्मिक रिवायत के मुताबिक इंसानों ने नहीं लिखा। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक कुरान अल्लाह का कलाम है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इंसानों को मिला है, और कुरान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और ये सबसे अलग है। माशा अल्लाह। अगर सलमान खान शादी नहीं करेंगे तो इस्लाम के मुताबिक उन्हें क्या सजा मिलेगी? शादी करना जरूरी है या सिर्फ एक पर्सनल चॉइस है? जानने से पहले अगर आप भी एक सच्चे मुसलमान हैं तो लाइक करके लिखो माशाअल्लाह। अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी शादी न करे तो क्या वो गुनाहगार हो जाता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, और एक हदीस में नौजवानों को निकाह की तरतीब दी। लेकिन गौर करो, इस्लाम ने निकाह को बहुत अहम बताया है, मगर हर उस शख्स को काफिर या गुनाहगार नहीं कहा जो शादी न करे। अब असली बात, अगर कोई शादी नहीं करता तो उसका हिसाब इस बात पर होगा कि उसने अल्लाह के हुक्म माने या नहीं, न कि सिर्फ इस बात पर कि उसने शादी की या नहीं। इसलिए अगर सलमान खान शादी नहीं करते तो इसका फैसला अल्लाह करेगा। हम इतना जानते हैं कि निकाह एक बड़ी सुन्नत है और मोमिन के लिए दीन की हिफाजत का मजबूत जरिया भी। जन्नत में नमाजी की असली पहचान क्या होगी, यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जन्नत में एक नमाजी की क्या हालत होगी तो शायद तुम जिंदगी में एक भी नमाज छोड़ने की हिम्मत न कर सको। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करता है अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। लेकिन जरा सोचो, जब वो नमाजी जन्नत में दाखिल होगा तो उसका मुकाम कैसा होगा? कुरान कहता है, जो लोग नमाज के पाबंद हैं उनके लिए जन्नत के बाग हैं, और हर नमाजी के लिए वहाँ तैयार किया जाएगा एक ऐसा महल जो मोती, सोना और याकूत से बना होगा। क्या तुम सोच सकते हो? एक ऐसी रोशनी जो हर सजदे के बदले उसे दी जाएगी। हदीस में आता है, हर सजदे के बदले उसका चेहरा चमकेगा जैसे चांद की रोशनी। अब जरा खुद से पूछो, जब तेरे सजदे जन्नत में तेरी पहचान बनेंगे तो क्या तू आज भी नमाज छोड़ पाएगा? तो लिखो माशाअल्लाह।